हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक निहायत ही आदिल बादशाह थे। दुनिया के 2/3 हिस्से पर उनकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सी मौजिजाती ताकतें, बेशुमार दौलत और निहायत शीरीं आवाज अता फरमाई थी। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे एक जगह बैठे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जब वह अपनी दिलकश आवाज से जबूर की तिलावत करते थे तो समंदर की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़, यहाँ तक कि परिंदे भी वहाँ आकर मोहब्बत से जबूर की तिलावत सुनते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत की आवाज 40 मील तक पहुँचती थी। उस जमाने में समंदर के किनारे बनी इसराइल के कुछ लोग आबाद थे। उनका पेशा मछली पकड़ना था। वह रोजाना समंदर से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में बैठे थे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी जरिए से उन्हें मुत्तला फरमाया, ए दाऊद, अपनी उम्मत से कह दो कि वह हफ्ते के दिन तिजारत और कारोबार बंद कर दें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें और मछली पकड़ने से बाज रहें, क्योंकि मैंने उस दिन को तुम्हारे लिए जुम्मे का दिन यानी इबादत का दिन मुकर्रर किया है। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह हुक्म पाने के बाद बनी इसराइल को बुलाकर फरमाया, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुम हफ्ते के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे और सारे कारोबार और मछली पकड़ने से बाज रहोगे। अल्लाह से डरो और उसके हुक्म को मानो, यही तुम्हारे लिए बेहतरी का बाइस होगा। यह कहकर वह वहां से चले गए। मुल्क के अक्सर लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत दिल से सुनते, शरीयत के कानून पर अमल करते और मुल्की कवानीन की इज्जत करते थे। मगर समंदर के किनारे जो बनी इसराइल के लोग रहते थे वह इब्तिदा में शरीयत पर अमल करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने चालाकियां शुरू कर दी। हफ्ते के दिन जब सब लोग इबादत के लिए चले जाते तो बनी इसराइल के कुछ लोग छिपकर समंदर के किनारे पहुंच जाते। उन्होंने देखा कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां खुद ब खुद किनारे आकर जमा हो जाती हैं। यह देखकर उनके दिल में लालच पैदा हो गया। वह कहने लगे, हफ्ते के दिन यहाँ इतनी सारी मछलियां आती हैं, बाकी दिनों में इतनी मछलियां नजर नहीं आती, तो हमें हफ्ते के दिन मछलियां पकड़नी चाहिए, फिर बाकी हफ्ते मछलियां पकड़ने की जरूरत ही न पड़ेगी। तब एक शख्स बोला, लेकिन कैसे? तो दूसरे ने कहा, हम समंदर के किनारे कुछ गड्ढे बनाकर वहाँ जाल बिछा देंगे, अगले दिन आकर इन मछलियों को निकाल लेंगे। यह कहकर वह अपने घरों को वापस लौट गए। फिर उन्होंने उसी मंसूबे पर अमल शुरू किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए मछलियां पकड़ने लगे। उन्होंने देखा कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं आया तो उनका हौसला और बढ़ गया। काफी दिनों तक उन्होंने इसी तरह मछलियां पकड़ी और बहुत दौलतमंद बन गए। दूसरी तरफ उस कौम के बहुत से लोग शरीयत के कानून पर अमल करते और अल्लाह से डरते थे। वह सब एक दिन उन लोगों के पास आए और कहा, प्यारे भाइयों, आप लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना बंद करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन को इबादत के लिए मखसूस किया है। अगर आप इस हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो कोई आफत नाजिल हो सकती है। तब उन लोगों में से एक सरदार ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मछली पकड़ने का शरीयत से क्या ताल्लुक? ऐसे हुक्म का तो किसी नबी के जमाने में भी जिक्र नहीं आया। इस बात की कोई दलील नहीं है, लिहाजा हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। हफ्ते के दिन हम खुलम खुला मछलियां पकड़ेंगे। अलबत्ता अगर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम इसमें कोई भलाई की बात दिखा सकें तो हम मान लेंगे। तुम लोग जाओ, उनसे इस बारे में पूछ कर आओ। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनके साथ बहस और मुबाहिसा करने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लालच और हिर्स से बचाने के लिए मछली पकड़ने से मना फरमाया है, लिहाजा हफ्ते के दिन मछली न पकड़ना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी यही राय है। इसके बाद बनी इसराइल के लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर अपने सरदार के पास आए और सारी बात तफसील से बयान की। तब उनका सरदार बोला, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की यह बात मानना हमारे लिए मुमकिन नहीं, लिहाजा आइंदा हफ्ते के दिन तुम लोग मछली पकड़ने का काम जारी रखो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी हम मछलियां पकड़कर बहुत सा माल और दौलत हासिल कर चुके हैं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सबका भी फायदा होगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। फिर अगले हफ्ते को माहीगीरों में से सिर्फ कुछ लोग ही इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि अक्सरियत सुबह सवेरे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात को नजरअंदाज करते हुए समंदर की तरफ मछली पकड़ने निकल गई। उन्होंने सारा दिन खुशी खुशी मछलियां पकड़ी और उन्हें बेचकर खूब माल कमाया। रात के वक्त वह सब एक एक करके अपने घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारा इलाका मुकम्मल तौर पर सन्नाटे में डूबा हुआ है। यह देखकर उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, भाई यह बताओ कि आज इतना सन्नाटा क्यों है? क्या आज वह लोग मछली पकड़ने नहीं जा रहे?
तब दूसरा शख्स बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरे दिनों में तो सारे माहीगीर शोर शराबे के साथ मछली पकड़ने निकलते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल खामोशी है। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। चलो हम जाकर देखते हैं। यह कहकर वह सब एक करीबी घर के अंदर दाखिल हुए। वहां जाकर जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी सांसें रुकने लगी। उन्होंने देखा कि एक गिरोह के बड़े बड़े बंदर जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने उन बंदरों को देखा, वह बंदर दौड़ते हुए उनके कदमों में आ गए और जोर जोर से रोने लगे। उसी लम्हे कुछ खवातीन आई और कहने लगी, कल इन लोगों ने मना किए जाने के बावजूद लालच में आकर मछलियां पकड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना फरमाया था, मगर उन्होंने नहीं सुना। अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी के बाइस यह सब बंदर बन गए हैं। अगर आप लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनके लिए माफी की दरख्वास्त करें तो शायद उन्हें जिंदगी वापस मिल जाए। तब वह लोग बोले, जब वक्त था तब तुमने ख्याल न किया, अब हमारे बस में कुछ नहीं। फिर भी हम यह बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे। यह कहकर वह वहां से रवाना हो गए। एक जमात उन बंदरों की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज की, इन लोगों को माफ कर दीजिए और उनकी शक्लें वापस इंसानों जैसी कर दीजिए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ फरमा दे। बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह बंदर सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे। इसके बाद वह कौम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और जिन लोगों ने अल्लाह से डरकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात मानी, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। फिर वह लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। यूं बहुत से साल गुजर गए। एक दिन बनी इसराइल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर, हमें कयामत की कुछ निशानियां दिखाइए ताकि हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन बाद ईद है, तुम लोग ईद के दिन मैदान में आना, तब तुम्हें कयामत की कुछ निशानियां दिखाई देंगी। यह फरमाकर आपने उन्हें रुखसत कर दिया। उस जमाने में बनी इसराइल के दरमियान एक दौलतमंद शख्स था जिसके पास मालो दौलत की कोई कमी न थी। उसके पास एक शौकिया गाय थी जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। वह हमेशा अपनी गाय को सोने चांदी से सजाया करता था। जो भी गाय को देखता उसकी नजर हटा न पाती। वह गाय को खुले मैदान में आजाद छोड़ देता। सारा दिन वह चरा करती और रात के वक्त खुद ब खुद उस शख्स के घर आकर आराम करती। एक दिन अचानक वह गाय गायब हो गई। तब वह अमीर आदमी अपनी गाय को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अपने आदमी भेजने लगा। कई जगहों पर तलाश के बाद भी जब गाय न मिली तो वह सब वापस आ गए। तब उस अमीर शख्स ने ऐलान किया, जो शख्स मेरी गाय को ढूंढ लाएगा उसे 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान होते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग गाय को ढूंढने में लग गए। उस जमाने में बनी इसराइल में बहुत से नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग मौजूद थे। उनमें से एक नेक बुजुर्ग खातून भी थी जो इंतहाई परहेजगार और इबादत गुजार थी। वह और उनका अकेलौता बेटा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर के करीब से एक नहर बहती थी। जब उन्हें भूख लगती वह नहर के पास जाकर सैर होकर पानी पीते और उसी से उनकी भूख मिट जाती। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग औरत का बेटा नहर के किनारे गया और देखा कि वहां कुछ अनार के दरख्त उग आए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होकर घर वापस आया। कुछ दिन बाद दोबारा जब वह वहां गया तो देखा कि उन दरख्तों पर फल लग चुके हैं। तब वह उन अनारों को लेकर घर आया और माँ बेटे दोनों ने खूब सैर होकर अनार खाए। यूं नहर का पानी और अनार खाकर वह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मुसलसल 37 साल वह इसी तरह अल्लाह की इबादत करते रहे और अनार और नहर के पानी पर गुजारा करते रहे। एक दिन उस औरत का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, हम 70 साल से एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं। अब दिल चाह रहा है कि बाजार से कुछ और खाने का सामान लाऊं। तब माँ ने कहा, बेटा तुम पैसे कहां से लाओगे? बेटे ने कहा, मैं अनार के दरख्त से 2 फल तोड़ूंगा, बाजार जाकर उन्हें बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे खाने पीने की चीजें खरीद कर लाऊंगा। तब माँ बोली, बेटा अल्लाह जो खुश होकर हमें रिज़्क़ दे रहा है उसी पर खुश रहना चाहिए। ज्यादा सोचना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमें किसी नए खाने की जरूरत नहीं। माँ की बात सुनकर बेटे को तसल्ली न हुई। वह बार बार यही बात दोहराता रहा। तब माँ नाराज होकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। फिर अगले दिन वह लड़का अनार के दरख्त से 2 फल तोड़कर बाजार चला गया। वह अनार बेचकर जो रकम मिली उससे बहुत सा खाने का सामान लेकर घर लौटा। माँ ने जब यह सब देखा तो कोई चीज न खाई। तब बेटे ने कहा, माँ अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
फिर मां मजबूर होकर थोड़ा सा खाना खा लिया। यूं वह दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़का दोबारा अनार के दरख्त के पास गया तो देखा कि दरख्त पर कोई फल नहीं है। यह देखकर मायूस होकर वह घर लौट आया और बोला, मां, आज अनार के दरख्त पर कोई फल नहीं है। बेटे की बात सुनकर मां खामोश हो गई। यूं 3 दिन गुजर गए, लेकिन दरख्त पर कोई फल ना आया। बिलाखिर मां बेटा दोनों बहुत भूखे हो गए। वह दोनों परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सेहतमंद गाय उनके घर के करीब आकर चक्कर लगा रही है। यह मंजर देखकर मां बेटा फौरन घर के बाहर आए। अल्लाह के हुक्म से गाय की जुबान खुल गई। गाय बोलने लगी, तुम लोग मुझे ज़िब्ह करके मेरा गोश्त खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, लिहाजा हलाल रिज़्क़ कर खाने में तुम्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाय के मुंह से ऐसी बात सुनकर मां और बेटा बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए। तब बुजुर्ग औरत बोली, न जाने यह गाय किसकी है और इसका गोश्त खाकर हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। इस पर बेटे ने कहा, गाय खुद कह रही है कि वह हमारे लिए हलाल है, लिहाजा अगर कोई गुनाह हुआ भी तो वह गाय पर होगा, हम पर नहीं। मां, आओ हम इस गाय को ज़िब्ह करें और इसका गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाएं। यह सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। शायद अल्लाह ताला ने फल बंद करके हमें यह गाय अता फरमाई है। मां बेटे की बात मान गई। जब वह गाय को ज़िब्ह करने के लिए करीब आए तो गाय ने अपनी गर्दन जमीन से लगा दी। फिर वह लड़का अकेला ही गाय को ज़िब्ह करके सारा काम मुकम्मल कर लिया। आखिरकार गाय का गोश्त कबाब बनाकर उन्होंने खाया और कुछ गोश्त अगले दिन के लिए रख दिया। उधर बनी इसराइल का वही अमीर शख्स एक औरत को गाय की तलाश के लिए घर घर भेजने लगा। फिर वह औरत तलाश करते हुए जंगल के सुनसान इलाके में उस बुजुर्ग औरत के घर के सामने पहुंची, जहां उसे एक गाय की खाल और पुरानी हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। यह देखकर वह काफी पुरुम्मीद हो गई। उसने फौरन अंदर जाकर देखा कि बुजुर्ग औरत और उसका बेटा गाय के गोश्त के कबाब खा रहे हैं। यह मंजर देखकर वह औरत बोली, मैं बहुत भूखी हूं, क्या आप मुझे थोड़े से कबाब खाने देंगी? यह सुनकर बुजुर्ग औरत ने उसे कुछ खाने को दे दिया। तब वह औरत बोली, बहुत मजेदार कबाब हैं, क्या मैं थोड़े से घर ले जा सकती हूँ? वहां जाकर मजे से खाऊंगी। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई, मगर वह सीधी उस अमीर शख्स के पास पहुंची और कहने लगी, हुजूर, जिस गाय की आप तलाश कर रहे थे, मैंने उसका पता लगा लिया है, अब आप मेरा इनाम अदा करें। तब वह अमीर शख्स उसे रकम देकर बोला, कहां है मेरी वह शौक वाली गाय? औरत ने कहा, आपकी गाय अब जिंदा नहीं, लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि उसे किसने लिया। अमीर शख्स बोला, बताओ वह कौन लोग हैं? तब औरत ने कहा, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बुजुर्ग औरत और उसका बेटा एक छोटे से घर में रहते हैं। वह इबादत का ढोंग करके असल में चोरी और डाका करते हैं। उन्होंने आपकी गाय को ज़िब्ह करके कबाब बनाकर खा लिया है। उसकी खाल और हड्डियां अब भी बाहर पड़ी हैं। यही है सबूत। अब फौरन अपने आदमी भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाइए। तब उस अमीर शख्स ने देर न की और सीधा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पूरी बात बयान की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को यहां ले आओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे तो अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के इस अमीर शख्स ने जो शिकायत की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। यह अमीर शख्स एक जमाने में उस बुजुर्ग औरत का नौकर था और उस बुजुर्ग औरत का शौहर एक बहुत बड़ा ताजिर था। एक दिन बुजुर्ग औरत का शौहर इस अमीर शख्स को साथ लेकर तिजारत की गरज से शाम सूर्या गया। कई दिन सफर करने के बाद जब वह दोनों थक गए तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगे। तब उस नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोते हुए बुजुर्ग औरत के शौहर को कत्ल कर दिया और सारा मालो मता और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ बेच डाला सिवाय उस गाय के, और उसी से वह मालदार बन गया। मुल्क वापस आकर थोड़ी ही मुद्दत में झूठ बोलकर वह माशरे का अमीर तरीन शख्स बन बैठा, जिसे बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने ज़िब्ह करके खाया है। वह गाय असल में बुजुर्ग औरत के शौहर की थी और उस अमीर शख्स की सारी दौलत दर हकीकत बुजुर्ग औरत के शौहर की हलाल कमाई है। लिहाजा आप इस पूरे वाकये को सामने रखते हुए इंसाफ से फैसला फरमाइए। यह फरमाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिपाही बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को दरबार में ले आए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबको बता दो
इस वाकये का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको कयामत की निशानी भी दिखाऊंगा। यह कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोगों ने एक एक करके ईदगाह में जमा होना शुरू किया। मुकर्ररा वक्त पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलनशी आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई, जिसे सब लोग मोहब्बत से सुनते रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स, बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय को ज़िब्ह करके खा लिया है। उनकी परेशानी को दूर करना मेरे जिम्मे था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम न दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी गाय को ज़िब्ह करने पर खुद को मजबूर पाया। लिहाजा तुम उन्हें माफ कर दो। तब वह अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बगैर इत्तिला के मेरी पसंदीदा गाय चुरा कर खा ली गई है, आप इसका इंसाफ करें। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं तुम्हें गाय की कीमत और उसका मुकाबिल मुआवजा अदा कर देता हूँ। अब तुम उन्हें माफ कर दो। तभी वह अमीर शख्स बोला, मैं माफ करने नहीं बल्कि इंसाफ के लिए आया हूँ। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज देकर फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, यह अमीर शख्स बार बार इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, लिहाजा आप इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? तब उस औरत ने कहा, हुजूर, मेरे शौहर एक नेक कारोबारी इंसान थे। वह हमेशा अपनी आमदनी का आधा हिस्सा गरीबों और मुहताजों को देते थे। एक दिन वह तिजारत के सिलसिले में शाम रवाना हुए और फिर कभी वापस ना आए। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशान हो गई। जालिम लोगों ने मेरी सारी जायदाद छीन ली। मैं कई दिनों तक भूखी रही। आखिरकार मैं एक जंगल के सुनसान मकाम पर जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। नहर का पानी और दरख्तों के फल खाकर मैंने 70 साल गुजार दिए। यूं अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ अता फरमाया। एक दिन मेरा बेटा वही फल खाने से इनकार करने लगा और बाजार से कुछ नए फल ले आया। तब से उस दरख्त के फल बंद हो गए। आखिरकार हम दोनों शदीद भूख में मुब्तला हो गए। तभी न जाने कहां से एक गाय हमारे घर के सामने आई और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूँ, तो फिर भूख से क्यों तड़प रहे हो? मुझे ज़िब्ह करके मेरा गोश्त खाओ और भूख मिटाओ। यह सुनकर हमने गाय को ज़िब्ह करके उसका गोश्त कबाब बनाकर खा लिया। अब आप जो भी फैसला करेंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनकर सबके सामने फैसला देना शुरू किया। फरमाया, ए गाय का दावेदार, तुम एक अमीर शख्स हो, मगर तुमने यह दौलत चोरी से हासिल की। इस बूढ़ी औरत के शौहर को कत्ल करके दौलत के मालिक बने, लिहाजा तुम इस गाय के असल मालिक नहीं हो। यह सुनकर अमीर शख्स बोला, ए अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ, न कि कोई झूठी कहानी सुनने। लिहाजा यह जो कुछ बूढ़ी औरत कह रही है सब झूठ है। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में तुम ही झूठे हो, मुझे यह वाकया मालूम न था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है। अब तुम्हारे अंग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जैसे ही यह फरमाया, उस अमीर शख्स की जुबान बंद हो गई और उसके हाथ गवाही देने लगे। हुजूर, आपकी बात सच है। मैंने ही छुरी से अपने मालिक का गला काटकर उसे कत्ल किया और सारी जायदाद बेचकर बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। उसी तरह उसके बाकी अंग भी एक के बाद दूसरे गवाही देने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अमीर शख्स की सारी दौलत एक एक करके इस बूढ़ी औरत के हवाले कर दो और इस अमीर शख्स को कत्ल कर दो। फौरन यह हुक्म नाफिज कर दिया गया। बाद में वह बूढ़ी औरत और उसका बेटा ईदगाह में सजदे में गिर गए। इस मंजर को देखकर सारा बनी इस्राइल हैरत में डूब गया। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का वाकया तुम्हारे लिए कयामत की निशानी है। दुनिया में जो कुछ भी करे, कयामत के दिन उसके अंग ही उसके असल गवाह होंगे। लिहाजा कयामत के दिन की हुलनाकी से बचने के लिए शरीयत पर अमल करना लाजमी है। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जिन चीजों से रोका है, हमें उनसे रुक